मेरा जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। हमारे पादरी कहते थे कि हमें परमेश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सभाओं में शामिल होना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसा करने वाले लोग ही निष्ठावान विश्वासी होते हैं और जब प्रभु आएगा तो वो उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। मैं अक्सर स्वयं को समझाती, मुझे हमेशा परमेश्वर की बात माननी चाहिए, कलीसिया के सभी नियमों का पालन कर सक्रियता से अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि प्रभु मेरे बारे में अच्छा सोचे और जब वो वापस आए तो मुझे आशीष देकर अपने राज्य में ले जाए। कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी ताकि मुझे कलीसिया में सेवा करने के लिए ज्यादा वक्त मिले। लोग जब कलीसिया में होते, प्रार्थना करते और सभाओं में शामिल होते तो वो बहुत पवित्र लगते, मगर दूसरी जगह वे सिगरेट फूंकते, शराब पीते और ऐश करते। मुझे बहुत घृणा होती। मैं सोचती, प्रभु हमें उससे प्रेम करना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, सभी सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहना सिखाता है। ये लोग प्रभु में निष्ठापूर्वक विश्वास करते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे उसके लिए वाकई कुछ भी नहीं करते। वे सांसारिक चीज़ों और सुखों के पीछे भागते हैं। क्या ये प्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। मैं उन जैसी नहीं हो सकती। मैं प्रभु के लिए ज़्यादा अच्छे काम करूंगी ताकि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूं। लेकिन मैंने पाया कि मैं भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परमेश्वर के आदेशों का पालन नहीं कर पा रही थी। जब कभी मैं उन सुखभोगी सदस्यों को खुश और आज़ाद ज़िंदगी जीते देखती, जबकि मैं मुश्किलों में घिरकर संघर्ष कर रही होती, तो मैं इसके लिए परमेश्वर को दोष देती। प्रभु हमें दूसरों से भी खुद जैसा प्रेम करना सिखाता है, लेकिन मैं लोगों से ईर्ष्या करती और नीची नज़रों से देखती। लेकिन मेरी गलती पर मेरा परिवार मुझे फटकारता, लेकिन मैं बहाने बनाती और उन पर नाराज होती। प्रभु हमें विनम्र और क्षमाशील होना सिखाता है, लेकिन मैं इसका पालन नहीं कर पाती थी। मैं वाकई दोषी महसूस करती थी, मानो मैं सिर्फ नाम के लिए ही विश्वासी थी। मैंने सोच विचार करना शुरू किया, क्यों मैं कभी भी अपने पापों से जीत नहीं पाती? हालांकि पाप करने के बाद मैं अपने पादरी के सामने उसे स्वीकारती और उसकी भरपाई के लिए अच्छे कर्म करती, फिर भी मैं वही पाप बार बार करती रहती। परमेश्वर मेरी जैसी आस्था को आशीष कैसे दे सकता है? फिर मैं पादरी की हमेशा बताई हुई उस बात को याद करती कि पाप करने के बाद हम उसके सामने स्वीकार कर लें तो हमें क्षमा मिल जाएगी। अगर हम प्रभु के लिए काम करें और नेक कर्म करें तो वो हम पर फिर से दया करेगा, आशीष देगा और हमें अपने राज्य में प्रवेश करने देगा। बाइबल में कहा गया है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है, मैंने अपनी आस्था बनाए रखी है, इसके आगे मेरे लिए न्याय का मुकुट रखा है। ये पढ़कर मुझे सुकून मिलता। मैं सोचती कि अगर मैं सभाओं में अधिक जाऊं, अपने पाप स्वीकार करूं और प्रभु के लिए खुद को खपाऊं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाऊंगी। इसलिए मैं खुद को नेक कर्मों में व्यस्त रखने लगी। मैं रोगियों और कैदियों के पास जाती और एक अनाथालय में स्वयं सेवी का काम करती। 2017 में एक दिन हमेशा की तरह मैं फेसबुक पर जाकर खबरें देखने लगी कि अचानक मैंने एक बहन बेटी का पोस्ट देखा। मैं आपको वो पढ़कर सुनाती हूँ। जरूर। यद्यपि बहुत सारे लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने का अर्थ कुछ ही लोग समझते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। परमेश्वर में विश्वास यह मानना है कि परमेश्वर है, यह इसे समझने का सरलतम तरीका है। इससे भी बढ़कर यह मानना कि परमेश्वर है, परमेश्वर में सचमुच विश्वास करने जैसा नहीं है, बल्कि यह मजबूत धार्मिक संकेतार्थों के साथ एक प्रकार का सरल विश्वास है। परमेश्वर में सच्चे विश्वास का अर्थ यह है, इस विश्वास के आधार पर कि सभी वस्तुओं पर परमेश्वर की संप्रभुता है। व्यक्ति परमेश्वर के वचनों और कार्यों का अनुभव करता है, अपने भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है और परमेश्वर को जान पाता है। केवल ऐसी यात्रा को ही परमेश्वर में विश्वास कहते हैं। फिर भी लोग परमेश्वर में विश्वास को अक्सर बहुत सरल और हल्के रूप में लेते हैं। ऐसे विश्वास वाले लोग परमेश्वर में विश्वास का अर्थ गंवा चुके हैं और वे अंत तक विश्वास क्यों ना करते रहें, वे कभी परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि वे गलत मार्ग पर चलते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में
शब्दशः और खोखले सिद्धांत के अनुसार विश्वास करते हैं। वे नहीं जानते कि परमेश्वर में उनके विश्वास में कोई सार नहीं है और वे परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी वे परमेश्वर से सुरक्षा के आशीषों और पर्याप्त अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। आओ रुकें, अपने हृदय शांत करें और खुद से पूछें, क्या परमेश्वर पर विश्वास सचमुच पृथ्वी पर सबसे सरल बात है? क्या इसका अर्थ परमेश्वर से ज्यादा अनुग्रह पाने से बढ़कर कुछ नहीं है? क्या परमेश्वर में विश्वास करने के बावजूद जो लोग उसे नहीं जानते और उसका विरोध करते हैं सचमुच उसकी इच्छा को संतुष्ट करने में सक्षम होंगे? आमीन। ये वचन बहुत ताज़ा तरीन और नए लगे। इसमें तुरंत मेरा मन लग गया। मैंने पहले कभी इस अंश के अंत में पोस्ट किए गए प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार नहीं किया था। मैंने सोचा, ये तो कमाल का है। ये किसके वचन है? एक छोटा सा अंश जो ये बताता है कि परमेश्वर में आस्था के क्या मायने होते हैं और इससे हम क्या हासिल करते हैं। हाँ, मैंने इन वचनों के बारे में सोचा और अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आस्था पर ईमानदारी से गौर किया। मैंने अपनी वर्षों की आस्था के दौर को याद किया। मैंने कलीसिया की बहुत सारी गतिविधियों और समारोह में भाग लिया था, कलीसिया के धार्मिक सेवा कार्यों में सक्रिय रही, समुदाय में अच्छे कर्म किए, थोड़े कष्ट सहे और इसकी कीमत भी चुकाई। लेकिन मैं ये चीज़ें इसलिए करती ताकि मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर का आशीष और उसका संरक्षण मिल सके, और ख़ास तौर से मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकूं। मैं हमेशा सोचती कि ऐसी चीज़ों का अनुसरण करना मेरे लिए सही है। परमेश्वर मेरी आस्था से प्रसन्न होगा, मैं उसके वायदे और आशीष पा सकूंगी। लेकिन इन वचनों को पढ़ने के बाद मुझे अपनी आस्था के एक गहरे अर्थ के बारे में कुछ पता चला। मैंने सक्रियता से नेक कर्म किए और खुद को नकारा सिर्फ इसलिए कि मैं बदले में राज्य के आशीष पा सकूं। यह परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम नहीं है। परमेश्वर ऐसी आस्था को कैसे सराह सकता है? फिर मैंने सोचा कि कैसे मैंने 20 वर्ष तक हमेशा कलीसिया की धार्मिक सेवाओं से जुड़ी रहकर प्रभु में विश्वास रखा। क्या मेरे तमाम कष्ट और त्याग किसी काम के नहीं रहे? मैं इन वचनों के बारे में जितना सोचती उतना ही मैं देखना चाहती कि बहन बेटी की फेसबुक टाइमलाइन में और क्या है, ताकि सारा कुछ मैं सीधे अपने दिमाग में भर लूं। मैंने उससे संपर्क किया और फिर हम ऑनलाइन हुए। यह मुलाकात बहुत ही प्रबोधक थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने उसे बताया कि इन वचनों को पढ़कर मुझे कैसा लगा। बेटी, तुमने ऑनलाइन जो पोस्ट किया वह कमाल का है। इससे मैं समझ पाई कि मैं केवल आशीष पाने के लिए प्रभु में विश्वास रखती हूँ। यह प्रभु से सच्चा प्रेम करना नहीं है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। बाइबल में कहा गया है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है, मैंने अपनी आस्था बनाए रखी है, इसके आगे मेरे लिए न्याय का मुकुट रखा है। मेरे पादरी हमेशा कहते हैं कि अगर हम अच्छे कार्य और कर्म करें तो प्रभु हमें आशीष देगा और हम उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मैंने अपनी आस्था के वर्षों के पूरे दौर में यही किया। क्या प्रभु इसे याद नहीं रखेगा? क्या मैं वाकई उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगी? फिर बहन बेटी ने यह संगति साझा की। हमेशा प्रभु के लिए पसीना बहाने, त्याग करने और नेक कर्म करने से प्रभु प्रसन्न होगा, और जब वह वापस आएगा तो हमें अपने राज्य में आरोहित करेगा। दरअसल यह बात पौलुस ने कही थी। प्रभु यीशु ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा, न ही पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा। ये वचन सिर्फ पौलुस के निजी दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। ये वो नहीं है जो प्रभु का इरादा था। मनुष्य के कथन सत्य नहीं होते, केवल परमेश्वर के वचन ही सत्य होते हैं। जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश की बात हो तो उनकी वचनों को प्रधानता देनी होगी। अगर मनुष्य के कथनों को माने तो हम प्रभु के मार्ग से भटक जाएंगे। सही है। तो फिर कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में समर्थ होता है? प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से बताता है, जो मुझे हे प्रभु पुकारते हैं उनमें से सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जो स्वर्ग में रहने वाले मेरे परम पिता की इच्छा को मानते हैं। आमीन। यह दिखाता है कि परमेश्वर राज्य में प्रवेश तय करते समय यह नहीं देखता कि हमने कितना त्याग किया है, बजाय इसके वह देखता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। हाँ।
इसका मतलब यह कि राज्य में प्रवेश के लिए लोगों को अपनी पापी प्रकृति से छुटकारा पाकर शुद्ध होना होगा, परमेश्वर के वचनों का पालन और उसका आज्ञा पालन करना होगा, उससे प्रेम और उसकी आराधना करनी होगी। सही है। अगर हम खूब काम करें और ढेरों त्याग करें मगर परमेश्वर के वचनों का पालन न करके उसका प्रतिरोध करें तो हम दुष्कर्म करने वाले होंगे। इस प्रकार का इंसान राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सही है। प्रभु का प्रतिरोध करने वाले यहूदी फरीसी साल दर साल आराधना स्थल में परमेश्वर की सेवा करते, परमेश्वर के सुसमाचार को दूर दूर तक फैलाते। उन्होंने बहुत कष्ट सहे, ऊंची कीमत चुकाई। बाहर से वे परमेश्वर के प्रति निष्ठावान दिखाई देते, लेकिन उन्हें सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करने की ही परवाह होती। वे इंसानी परंपराओं और सिद्धांतों पर कायम रहते और उन्हीं का प्रचार करते। वे परमेश्वर की व्यवस्था और आदेशों को ठुकरा देते। उनकी सेवा पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती और वे परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते। जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने आया तो फरीसी उसके विरोध में एकजुट हो गए, अपने पदों की रक्षा में लगे रहे। उन्होंने प्रभु की बेतहाशा निंदा की और लोगों को उसका अनुसरण करने से रोका। उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए रोमन सरकार के साथ सांठगांठ की, परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया और उससे दंड पाया। सच बात है। हाँ। यह साबित करता है कि लोग भले ही कड़ी मेहनत करें, त्याग करें, मगर इसका यह मतलब नहीं कि वे परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। भले ही लोग परमेश्वर के लिए खुद को खपाएं, उन्हें शुद्ध किए जाने तक वे पाप करेंगे और परमेश्वर का प्रतिरोध करेंगे। सही है। फिर हम जैसे लोग भी हैं। हालांकि हम कड़ी मेहनत करते दिखाई देते हैं, हम कलीसिया में साथियों की मदद भी करते हैं, मगर हमारा लक्ष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं या कुछ बुरा होता है तो हम उसे दोष देकर उसको गलत समझते हैं और उसे धोखा भी दे सकते हैं। आम तौर पर हम अपने त्याग और नेक कामों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, यह जताते हुए कि हम कितने दुख सहकर परमेश्वर के लिए काम करते हैं, ताकि लोग हमें आदर से देखें और हमारी आराधना करें, ताकि हमें शोहरत, लाभ और रुतबा हासिल हो। नापसंद लोगों और चीज़ों से सामना होने पर हम अपना आपा खो बैठते हैं। हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर सकते। हाँ। इससे हमें पता चलता है कि हम ये परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण या उसे संतुष्ट करने के लिए नहीं करते, बल्कि उससे सौदा करते हैं। हम बस अपनी महत्वाकांक्षाओं की तुष्टि के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल कर उसे ठगते हैं। फिर हम स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? सही है। बाइबल में कहा गया है, तुम पवित्र होगे क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, फिर परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में हम जैसे गंदे लोगों की अगुवाई कैसे कर सकता है? केवल अपनी पापी प्रकृति को उखाड़ फेंकने और परमेश्वर का विरोध न करने पर ही परमेश्वर हमारी तारीफ कर सकता है और हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही है। उसकी बातें सुनकर मैं सोचा करती थी कि नेक काम करके मैं राज्य में प्रवेश कर सकूंगी, लेकिन अब लगता है कि मेरे अभ्यास का तरीका परमेश्वर की इच्छा के विपरीत था। लोग सिर्फ शुद्ध होकर ही राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि शुद्ध कैसे बन सकते हैं। मैंने बहन बेटी को अपनी चिंता और अपने विचार बताए तो उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ उपयुक्त अंश मुझे पढ़कर सुनाए। आओ उनके बारे में एक वीडियो देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों जैसा पापी जिसे परमेश्वर के द्वारा अभी अभी छुड़ाया गया है और जो परिवर्तित नहीं किया गया है या सिद्ध नहीं बनाया गया है, क्या तुम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकते हो? तुम्हारे लिए, तुम जो कि अभी भी पुराने अहम वाले हो, ये सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था और कि परमेश्वर द्वारा उद्धार की वजह से तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है। परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पाप पूर्ण नहीं हो और अशुद्ध नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया तो तुम संत जैसे कैसे हो सकते हो? भीतर से
तुम अशुद्धता से घिरे हुए हो, स्वार्थी और कुटिल हो, मगर तब भी तुम यीशु के साथ अवतरण चाहते हो। क्या तुम इतने भाग्यशाली हो सकते हो? तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें मात्र छुटकारा दिया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के हृदय के अनुसार होने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें परिवर्तित और शुद्ध करने का कार्य करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुटकारा दिया जाता है, तो तुम पवित्रता को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। इस तरह से तुम परमेश्वर के आशीषों में साझेदारी के अयोग्य होंगे, क्योंकि तुमने मनुष्य का प्रबंधन करने के परमेश्वर के कार्य के एक कदम का सुअवसर खो दिया है, जो कि परिवर्तित करने और सिद्ध बनाने का मुख्य कदम है। और इसलिए तुम एक पापी जिसे अभी अभी छुटकारा दिया गया है, परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर उत्तराधिकार के रूप में पाने में असमर्थ हो। आमीन। आमीन। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया, और वो मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है, और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। ये कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर बहन बेटी ने संगति की। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने केवल छुटकारे का कार्य किया। उसका उद्धार स्वीकार करने के बाद हमें प्रायश्चित करना होता है और हमारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। फिर हम उसके द्वारा दिए गए अनुग्रह और आशीषों का आनंद उठा सकते हैं। यह सही है कि प्रभु यीशु हमारे पाप माफ करता है, लेकिन वह हमारे शैतानी स्वभाव से हमें मुक्त नहीं करता। शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद हम अहंकार, कपट, दुष्टता और कठोरता जैसे अपने भ्रष्ट स्वभाव के अधीन हो गए। इसलिए हम पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध किए बिना रह नहीं सकते। सही है। दरअसल हमारी शैतानी प्रकृति हमारे पापों की जड़ है। मुक्ति के बिना हम परमेश्वर का प्रतिरोध करना बंद नहीं करेंगे, फिर हम कभी भी राज्य में प्रवेश के लायक नहीं होंगे। सही है। इसलिए प्रभु ने कहा कि वह सत्य व्यक्त करते हुए परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य करने के लिए अंत के दिनों में वापस आएगा, ताकि हमारे शैतानी स्वभाव को पूरी तरह से शुद्ध करके उसे बदल दे। तब हम पाप से मुक्त हो सकेंगे और परमेश्वर द्वारा पूरी तरह बचाकर प्राप्त किए जा सकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि प्रभु ने भविष्यवाणी की है,
जो मुझसे घृणा करता है और मेरे वचनों को ग्रहण नहीं करता, उस पर भी फैसला देने वाला कोई है। मेरे वचन अंतिम दिन उसका फैसला करेंगे। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन अभी तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्य सिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से बात नहीं करेगा, पर जो भी बातें वह सुनेगा वही बताएगा। जो घटित होने वाली चीजें हैं वह तुम्हें दिखाएगा। आमीन। केवल वापस आए हुए प्रभु के अंत के दिनों के न्याय कार्य को स्वीकार करके हम अपनी भ्रष्टता से शुद्ध हो सकेंगे। तभी हम परमेश्वर के वायदों को पाने और राज्य में प्रवेश करने योग्य बनेंगे। हाँ। बहन बेटी की संगति ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। इतने वर्षों से मैं पाप करके पादरी के सामने स्वीकार कर लेती और नेक काम के लिए मेहनत की, लेकिन मैं खुद को पाप करने से रोक नहीं पाई। अब मैं जान गई हूं कि प्रभु यीशु ने केवल छुटकारे का कार्य किया। प्रभु में विश्वास रखने पर सिर्फ हमारे पापों के लिए माफी मिलती है, लेकिन हमारी पापी प्रकृति हमारे भीतर कायम रहती है। इसलिए मैं अभी भी पाप करने और उसे स्वीकार करने के दुष्चक्र में जिंदगी गुजार रही थी। हमारे लिए अपनी भ्रष्टता से शुद्ध होने का एकमात्र तरीका अंत के दिनों के न्याय कार्य को स्वीकार करना है। तभी हम सही मायने में परमेश्वर से प्रेम कर उसकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। सही है। इस विचार ने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया। मुझे पाप से मुक्त होने और राज्य में प्रवेश करने की उम्मीद बन गई। हाँ, अब वो सही रास्ते पर है। अगले दिन बहन बेटी ने एक सस्वर पाठ बजाकर सुनाया। उद्धारकर्ता पहले ही एक सफेद बादल पर सवार होकर वापस आ चुका है। यह मेरे लिए वाकई प्रेरणादायक था और मुझे लगा कि इन वचनों में बहुत अधिकार है। उसने जोशीले ढंग से कहा, हम सब जिस प्रभु की लालसा कर रहे थे वह देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वापस आ चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कई सत्य व्यक्त करता है और परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य करता है। कल हमने जो पढ़ा और आज जो सस्वर पाठ हमने सुना, वे सब स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बोले गए हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया और उसने 7 मोहरों और छोटी सी पुस्तक को खोला। उसने उन सभी रहस्यों को प्रकट किया जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाए। उसने पूरी तरह बचाए जाने और शुद्ध होने के लिए जरूरी सत्य हमें दिए। यह प्रकाशित वाक्य की इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। जिसके पास कान है वह सुन ले जो आत्मा कलीसियाओं को कहता है। आमीन। आज हमारा परमेश्वर की वाणी को सुनना परमेश्वर के मार्गदर्शन से हुआ है। हम बहुत धन्य हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रभु के वापस आ जाने का समाचार सुनकर उल्लास और रोमांच से भर उठी। यह साफ हो गया कि जो सस्वर पाठ मैंने सुना और पिछले दिन जो वचन मैंने पढ़े वे सभी परमेश्वर के वचन थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें जबरदस्त अधिकार है। सही है। इस रहस्य को दूसरा कौन प्रकट कर सकता है कि प्रभु कैसे वापस आता है? परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई यह नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये वचन परमेश्वर द्वारा बोले गए थे और प्रभु वाकई वापस आ चुका है। उस पल मैं बहुत जोश में आ गई। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं प्रभु की वापसी का स्वागत कर सकूंगी। मैंने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, परमेश्वर इंसान को शुद्ध करने और उसे पूरी तरह से बचाने के लिए न्याय का कार्य कैसे करता है? फिर बहन बेटी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीर फाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता
और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो ये उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुबल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वो लंबे समय तक उसे उजागर करता है, उससे निपटता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने, निपटने और काट छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। ये मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसे पढ़ने के बाद बहन बेटी ने कहा, अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचनों से इंसान का न्याय करने और उसे शुद्ध करने के लिए कार्य करता है। वह इंसान की विद्रोहशीलता और दुष्टता का न्याय करता है, हमारे भ्रष्ट स्वभाव को प्रकट करता है, हमारी आशीष पाने की इच्छा और हमारी मलिन आस्था का, ईश्वर संबंधी गलत विचारों और धारणाओं का न्याय कर उन्हें उजागर करता है। वह हमें यह भी दिखाता है कि हम ईमानदार कैसे बने और उसकी इच्छा के अनुरूप सेवा कैसे करें, सही मायनों में उसकी आज्ञा का पालन और उससे प्रेम कैसे करें, उसकी इच्छा कैसे पूरी करें, आदि आदि। सही है। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना से गुजरकर हम समझ पाते हैं कि हम शैतान द्वारा किस तरह भ्रष्ट किए गए हैं। कैसे हमारा कपट, अहंकार और दुष्टता सब हमारे शैतानी स्वभाव से आता है। इसमें हम परमेश्वर के पवित्र धार्मिक स्वभाव को देख पाते हैं, जो कोई अपमान सहन नहीं करता। तब हम खुद से घृणा करने लगते हैं, खेद महसूस करते हैं और सत्य का अभ्यास करने लगते हैं। फिर हमारा जीवन स्वभाव बदलने लगता है। यह सब परमेश्वर के वचनों के न्याय से हासिल होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर बहन बेटी ने अपने अनुभवों को साझा किया। पहले अपनी आस्था में वह हमेशा सोचा करती थी कि वह प्रभु से प्रेम करती है, क्योंकि वह खुद को खपाती है, इसलिए वह प्रभु से अनुग्रह और आशीष पाने के लिए विनती करती है। उसका दृढ़ विश्वास था कि प्रभु के लिए उसने कष्ट उठाए हैं, इसलिए वह यकीनन राज्य में प्रवेश देकर उसे पुरस्कृत करेगा। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर और उसके वचनों का न्याय पाकर
उसने जाना कि आस्था के बारे में उसके विचार गलत और मलिन हैं। उसने परमेश्वर के प्रति प्रेम और सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने के लिए विश्वास नहीं रखा था, बल्कि आशीष पाने की अपनी इच्छा को संतुष्ट करने और राज्य के आशीष पाने के लिए ऐसा किया था। यह परमेश्वर का इस्तेमाल करना था, एक सौदेबाजी थी। उसने सोचा वह इंसानियत या समझ के बिना बेहद स्वार्थी थी। उसे इसका बहुत खेद हुआ और वह खुद से घृणा करने लगी। उसने परमेश्वर की अपेक्षा के अनुरूप सत्य का अनुसरण करना शुरू किया और फिर आस्था के बारे में उसके गलत विचार ठीक हो गए। उसका धोखेबाज शैतानी स्वभाव भी बदलने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। उसने समझ लिया कि स्वयं को सही मायनों में जानने और अपनी भ्रष्टता से शुद्ध होने का एक ही रास्ता है, परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करना। बहन बेटी की संगति से मैंने जाना कि परमेश्वर के लिए यह कितना व्यवहारिक है कि वह अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करके अपना न्याय का कार्य करे, और यह कैसे लोगों को शुद्ध करता है। यह कितना जरूरी है कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपना न्याय का कार्य करे। अब हमें भ्रष्टता से मुक्त होने का रास्ता मिल गया है। मैं रोमांच से भर उठी। परमेश्वर का का धन्यवाद। धन्यवाद। बाद की सभाओं में बहन बेटी ने मुझे परमेश्वर के देहधारी होने का रहस्य बताया। किस तरह शैतान इंसान को भ्रष्ट करता है, कैसे परमेश्वर एक बार में एक चरण पूरा करके इंसान को बचाता है। बाइबल की अंदरूनी कहानी क्या है, कैसी मंजिलें इंसान की राह देख रही हैं। उसने मुझे वे सत्य बताए जो मैंने परमेश्वर में आस्था रखने के अपने 20 वर्षों के दौरान कभी भी नहीं सुने थे। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को जितना अधिक पढ़ा, उतना ही महसूस किया कि यह परमेश्वर की वाणी है। केवल देहधारी परमेश्वर ही ऐसे अधिकारपूर्ण और सामर्थ्यपूर्ण वचनों को व्यक्त कर सकता है। सही है। शैतान द्वारा इंसान की भ्रष्टता को परमेश्वर के सिवाय भला कौन उजागर कर सकता है? हमारी आस्था की गलतियों को कौन हमें दिखा सकता है? हमारी आस्था के लिए सही मार्ग भला हमें कौन बता सकता है? परमेश्वर की 6000 वर्षीय योजना के रहस्यों को कौन प्रकट कर सकता है? और कौन हमें बता सकता है कि कौन से मुकाम और कौन सी मंजिलें हमारी राह देख रही हैं? मुझे यकीन हो गया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया हुआ प्रभु है। वह सचमुच अंत के दिनों का मसीह है। आमीन। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे चुनने और बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।